अखिल भारतीय खटीक समाज का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। ये घटना रात के टाइम की है, हमारे समाज को मालूम नहीं चला, नहीं तो उसी टाइम इस प्रकरण में 22 लोग नामजद है। वो कह रहे हैं ये संवैधानिक थोड़ी है, आप किसी घर तोड़ दो, किसी को भी नहीं, संवैधानिक क्यों नहीं है? बच्चे को मार देना संवैधानिक है? वो करना था लाबुला कुलबत करके मेरे को अपवित्र कर दिया, मेरे को ये कर दिया। ये संविधान से आप घर तोड़ रहे हैं, किस संविधान से आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं? जितने भी आतंकी हैं उनके घर सब जगह पूरे देश के अंदर। आप ये मनसा समझ रही है, आप इतनी निर्दयता से मारता है यार। आप समझो ना, ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है। को ऐसा लगा कि गुब्बारा फेंका है और उसमें से छींटे गिरे हैं, तो आपको भी संवैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप मुसलमान हैं तो हम खटीक हैं। नमस्कार दोस्तों, तो उत्तम नगर आप देख सकते हैं, फिर से मैं हरस्ताल कॉलोनी में पहुंच गया हूं और मुद्दा कारण यही है कि उससे एक महिला का वीडियो जो वायरल किया जा रहा है बार बार बताने के लिए कि तरुण ने गलती की थी और तरुण ने ऐसा किया था वैसा किया था। इस महिला के बातों का जवाब लेने के लिए मैं वहाँ पहुँचा हूँ और वहाँ मुझे कुछ दलित नेता दिखाई दिए। पहले उनकी बात, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में परिवार वालों से बात करेंगे। सुने जरा विचार इन नेताओं के इनके सवाल पे। मैं राजस्थान से आया हूँ, अखिल भारतीय खटीक समाज का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। मृतक जो तरुण है वो हमारे समाज का बच्चा है। जिहादियों द्वारा हमारे समाज के बच्चों को बहुत बेरहमी से पीट के मार दिया गया है। खटीक समाज को ये जो आघात दिया है जिन लोगों ने, निश्चित रूप से खटीक समाज इसका बदला लेगा। किसी भी सूरत में खटीक समाज बैठेगा नहीं। हमारा संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल फिरोजिया जी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश खटीक जी हैं और हमारे सुरेंद्र मोगा जी हैं, हम आए हैं। मुख्यमंत्री जी के भी संपर्क में हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्य राय जी के संपर्क में हूँ और माननीय अनिल फिरोजिया जी की प्रधानमंत्री मोदी जी से व्यक्तिगत बात हुई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला है। इस परिवार को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी और हम कोशिश ये कर रहे हैं आर्थिक सहायता के साथ साथ इस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। हम तो समाज, हमारा खटीक समाज तो उनके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। इसमें 22 लोग, इस प्रकरण में 22 लोग नामजद है। पुलिस ने 16 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 6 लोग जो बचे हुए हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जो अज्ञात लोग हैं, जो भी उनके साथ अज्ञात लोग हैं, उनकी भी जांच करके उनको भी गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। और हमारे समाज के साथ कोई भी छेड़खानी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये घटना रात के टाइम की है, हमारे समाज को मालूम नहीं चला, नहीं तो उसी टाइम इसका जवाब हम दे देते। चंद्रशेखर रावण जो दलितों के नेता बनते हैं तो उनका वो चंद्रशेखर जी को दलितों के लिए टाइम नहीं है। चंद्रशेखर जी वोटों के लिए निकलते हैं, दलित के लिए, खटीक समाज के लिए या दलित समाज के लिए उनके पास टाइम नहीं। अगर वो दलितों के इतने बड़े मसीहा है तो वो आते कहाँ आए चंद्रशेखर जी दलितों के मसीहा? मेरठ तो जा रहे थे। मेरठ तो जाएंगे क्यों नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ आते वो दिल्ली में चंद्रशेखर जी। बिल्कुल, अगर इस हत्या के पीछे कोई भी राजनीति करता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे समाज को न्याय चाहिए और पूरा हिंदुस्तान का खटीक समाज इसकी न्याय की मांग करता है। अगर प्रशासन ने, सरकार ने इस मामले में इंसाफ नहीं किया, तरुण खटीक के परिवार को न्याय नहीं दिया, तो पूरे हिंदुस्तान का खटीक समाज आंदोलन करेगा और फिर ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। आगे ईद आ रही है, फिर हम जवाब देंगे ईद को। कह रहे हैं ये संवैधानिक थोड़ी है, आप किसी घर तोड़ दो, किसी को भी नहीं, संवैधानिक क्यों नहीं है? बच्चे को मार देना संवैधानिक है? तो उन्होंने तो क्राइम किया ना। हाँ, क्राइम किया है तो क्राइम का उसका जवाब दिया जाएगा। ये तो योगी जी यहाँ होते ना तो पूरा जमींदोज करते उनका घर। बिल्कुल जाए। क्या कारण लग रहा है? बीजेपी वहाँ नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। योगी जी की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब क्या कारण लग रहा है? सिर्फ योगी जी ऐसा कर सकते, बीजेपी को नहीं, सब करते हैं, सब करें और इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारा पूरा हिंदुस्तान का खटीक समाज मांग करता है सरकार से, प्रशासन से कि उचित कार्रवाई करे और इसको शीघ्र से शीघ्र न्याय दे। 1 करोड़ रुपए हम सरकार से मांग करते हैं, इसको मुआवजा दिया जाए तरुण खटीक के परिवार को और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी अखिल भारतीय खटीक समाज संगठन की मांग है और पूरे देश के सभी पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुरेंद्र मोगा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक जी, तीनों जने यहाँ आए हैं और
सरकार से हम निरंतर संपर्क में हैं। रेखा गुप्ता जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भी हम मिले, उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने भी आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होगी। डॉक्टर फल कुमार पवार, मुजफ्फरनगर। जी। ये दूसरी खटीक समाज के साथ ये दूसरी घटना है। इससे पहले बुढ़ाना में एक ऐसे ही मोनू खटीक की जो है पीट कर हत्या कर दी थी। और ये आज खटीक समाज में इतना रोष है कि सब जगह जो है लोग लामबंद है, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये घटना किया है आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, और अगर इस तरह की कभी भी कोई घटना अगर कोई करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और खटीक समाज आज पूरी तरह से एकजुट है। एकजुट पर जिस तरह से बोला जा रहा है हिंदुओं को एक होना चाहिए था, अगर एक होते सब तो क्या कुछ हो सकता था, बच सकता था बच्चा? बिल्कुल बच सकता था, क्योंकि ये सारा पूरा यहाँ खटीक समाज के लोग रहते हैं। लेकिन ये रात का मामला था, लोगों को पता ही नहीं लग पाया। अगर लोगों को पता लगता तो शायद ये वो बच्चा अपनी जान से नहीं जाता। और ये परिवार तरह के बयान चल रहे हैं सर, माफ कीजिएगा, ये तरह के बयान चलाए जा रहे हैं कि वो उसने खुद छेड़ा था, रंग जबरदस्ती लगाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्ची है, बच्ची खेल रही थी, बच्ची के हाथ से गुब्बारा छूटा है। उस महिला के ऊपर गुब्बारा गिरा नहीं है, जमीन पे वो गुब्बारा गिरा था, उसके छींटे नहीं, ये बता रहे हैं जो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जमीन पे गुब्बारा गिरा था, उसके पैरों पे वो छींटे गिरे। लेकिन इनको तो वो करना था जिहाद, लाबुला कुलबत करके मेरे को अपवित्र कर दिया, मेरे को ये कर दिया। ये सब नौटंकी है और ये सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की गई है, जिसको खटीक समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिन की घटना को रात तक, ये बताइए, उनके फादर का कहना है मामराज जी का कि वो रात को 11:15 बजे आया, ये सब लोग एकजुट थे, उसको बाहर ही घेर लिया। तो ये बिल्कुल एक षड्यंत्र के तरह ये घटना। हमने तो शासन और प्रशासन से, और मेरी तो हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी जो पीएम है इस देश के, और सीएम मुख्यमंत्री से हमारी ये मांग है कि इस परिवार को न्याय मिले। 1 करोड़ की जो है सहायता राशि इस परिवार को दी जाए, और एक नौकरी जो हमारे प्रधान महासचिव जी ने कहा है, और हमारे इसमें जो है सांसद अनिल फिरोजा जी और दिनेश खटीक यहाँ आए थे, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और हमारे साथ खड़े हैं उत्तराखंड के। जी सर, आप मंत्री कैसे सांत्वना देंगे, पहले तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज हम जो तरुण हमारे परिवार का ही बच्चा है, हमारे समाज का बच्चा है, बहुत ही निंदनीय घटना है। और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो हत्यारे हैं, जिन लोगों ने बहुत ही बेरहमी से तरुण की हत्या की है, उन लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग नामजद हैं और जो लोग भी जितने लोग भी जांच में आएंगे, कुछ लोग इसमें 16 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी के जो लोग हैं वो भी शासन प्रशासन से हमारी बात चल रही है, रेखा गुप्ता जी से भी बात हुई है। जो लोग इसमें बचे हुए हैं, जो अपराधी हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और शासन प्रशासन से हर संभव तरुण के परिवार की जो भी सहायता हो सकती है वो की जाएगी। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने कुर्ता दिखाई है, वो संविधान की दवाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कुछ संविधान से आप घर तोड़ रहे हैं, किस संविधान से आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? भैया ये ऐसा ना, जितने भी आतंकी हैं उनके घर सब जगह पूरे देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, आदरणीय योगी जी हैं, यहाँ रेखा गुप्ता जी हैं। जो आतंकी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर भी टूटेंगे और हो सकता है, हम तो मांग करते हैं, इनका एनकाउंटर भी किया जाए। तो कब तक उम्मीद करें? परिवार काफी उम्मीद लगती है, कार्रवाई चल रही है। 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी के लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी है, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। हर तरीके से मदद की जाएगी। इनके साथ में ऐसी होनी चाहिए, कभी हिंदू समाज से ये उंगली नहीं, ऐसी होएगी माता जी, ऐसी होएगी कि ये मकान तोड़ना और ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं, एनकाउंटर। और जिहादियों को शांति पूरे मोहल्ले में रहने का अधिकार है। पता नहीं इन्होंने किस चाल से और उससे ये मकान खरीद लिए और यहाँ रह रहे हैं। बाकी इन जिहादियों को शांति प्रिय लोगों के बीच में रहने का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से, अभी तो ये मकान थोड़ा आधा परता तोड़ा है, इसको पूरा तोड़ा जाए, जमीन दोज किया जाए। क्या लग रहा है हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रहेंगे, हिंदू एक होके रहेगा और जिहादियों के खिलाफ एक होके झंडा उठाएगा। हिंदू एकता, हिंदू एकता। आप एक ये देखिए, उनकी मंशा देखिए आप, उन्होंने मर्डर तो किया ही किया, साथ में उस बच्चे के ब्लड से, और एक वहां पे अभी मुझे पता चला निशान भी लगाया। आप ये मंशा समझ रही है, आप समझिए आप इस चीज को।
उनके अंदर कितनी निर्दयता है, कितने वो गंभीर मानसिकता रोगी मैं कहूंगा। और इससे बाहर निजात पाने के लिए सभी के सभी हमारा पूरे का पूरा इंडिया का खटीक समाज भाई तरुण के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है। चाहे हमें किसी भी लेवल तक लड़ाई लड़नी पड़े, सरकार से हमने मांग की है। चंद्रशेखर रावण के लिए दो शब्द कुछ नहीं है भैया, केवल और केवल वो राजनीति करते हैं। कुछ नहीं। अगर वो राजनीति नहीं करते तो यहाँ पे उनको मौजूद होना चाहिए थे, है ना। दलित समाज जो 36 बिरादरी के अंदर आती है ना, जहाँ तो उन सारे दलित समाज होते हैं, एक अकेली कोई स्पेशल जात नहीं होती है। ये भी दलित समाज का बच्चा था। अगर वो अपने आप को नेता मानते थे तो यहाँ पे पहुंचना चाहिए था। इतनी निर्दयता से मारता है यार, आप समझो ना, ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है। पाकिस्तान ये वहां पे होता होगा इस तरीके का काम। भाई हम तो वहां पे भी अगर हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के वासियों के ऊपर कोई भी इस तरीके की निर्दयता से कार्य करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिताजी आश्वस्त है सर, है आश्वस्त है आप? चलिए, आपने संविधान की बात की है। संविधान के बारे में आपकी तरफ से आ रहा है कि ये कौन से संविधान से आप कर रहे हो, घर तोड़ रहे हो, किसी को एनकाउंटर करने की बात कर रहे हो, किसी को मारना क्या उनको किसी कानून संविधान में लिखा लिखा जा है? रहा है। हाँ, उनको ये बताना चाहूँगा कि संवैधानिक तौर से आपने कुछ नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगा कि गुब्बारा फेंका है और उसमें से छींटे गिरे हैं तो आपको भी संवैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो तो लड़के बाद में आप लगा रहे हैं, जो बेचारा गुजर गया उसको कह रहे हैं कि उसने जबरदस्ती रंग लगाया। अब तो यहाँ तक बात आ गई। जब तक ये तो उनका कहने का वो है, ये तो कहानियां बनाई जा रही हैं। आप चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, होली दिन में होती है। हम इस चीज को भी कहते हैं, अगर वो जबरदस्ती भी लगा रहा था तो भी आपको संवैधानिक तौर पर वो करना चाहिए था, वहां पे जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए थी। संविधान की अगर दुहाई दे रहे तो, और नहीं तो अगर आप मुसलमान हैं तो हम खटीक हैं। वही चाकू छुरी का काम आपका है तो चाकू छुरी का काम हमारा भी है। पर नफरत से कहाँ तक चलेगा? मगर नफरत से कहाँ तक चलेगा, इसलिए हमने संविधान का रास्ता अपनाया है। हम चाहते हैं कि संविधान के तरीके से हमारे को न्याय मिले और संविधान के तरीके से ये सारा काम हो। तो लगातार प्रोटेस्ट दोस्तों जारी है। कभी कोई बाइक यात्रा, तो कोई कैंडल यात्रा, तो कोई मशाल यात्रा लगातार निकलती हुई नजर आ रही है।